जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज स्वागत भी क्या करें, जब बिल्ली को ही दूध की रखवाली के लिए बिठा दिया जाए तो आखिर क्या होता है? वही होता है जो उसका मन करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एसआई और यूआरओ भर्ती, इसके अलावा अन्य भी कई भर्तियां जो एसओजी की रडार पर आई, और इसका जो श्रेय जाता है, इन बेरोजगारों की आवाज उठाने का श्रेय जाता है, वह बाबा किरोड़ीलाल मीणा को जाता है। उनके द्वारा इतने साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, इतने सबूत दिए गए, जिनके ऊपर जाकर जो है सरकार ने या एसओजी टीम ने जो है कार्य किया। एसआईटी का गठन किया गया। पेपर लीक में जो जो शामिल थे वो रोज दिन गिरफ्तार होते आ रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जैसा हम इस पर बात करेंगे। आज बीजेपी सरकार ने बनाई कमेटी, काली सच्चाई जानकर होंगे हैरान। पेपर चोरी करना एक अपराध है और अपराध के लिए भी कमेटी बनती है, ऐसा मैं पहली बार सुन रहा हूं। और वह कमेटी जिसके अंदर उससे जुड़े हुए विषय विशेषज्ञ नहीं है। अगर आपको कमेटी बनाई जाती है राज्य सरकार द्वारा, किसी भी जैसे मेंबर के पास कोई भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई जानकारी तो होनी चाहिए। अब कोई उनको अपराध से संबंधित कोई जानकारी, कोई अनुभव ही नहीं है। आप उनकी जगह किसको बना सकते थे? आपके पास कोई आरपीएससी, यूपीएससी से कोई रिटायर्ड हो, कोई जज हो, ठीक है, कोई वकील हो, ठीक है, कोई पुलिस अधिकारी बड़ा हो, ठीक है, कोई प्रोसिक्यूटर जिसको अपने बोलते हैं वह हो, कोई रिटायर्ड मेंबर हो, ठीक है, उनको अगर कमेटी का सदस्य बनाया जाता तो ज्यादा फायदा रह सकता था। आप ये जानते हैं कि जो इनके लिए आवाज उठा रहे हैं वह तो कमेटी में सदस्य नहीं है। किसी मुद्दे को ठंडा करने के लिए कमेटी बना दी जाती है, आप सभी जानते हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि एसओजी, पुलिस सब सबूत पेश कर चुके हैं, सब सबूत पेश कर चुके हैं। फिर उसके बाद आखिर ऐसा क्या हो रहा है? तो आइए हम देखते हैं। उपचुनाव, अच्छा, उपचुनाव जीतना है। पहली ही बात कि पहली बार नए सीएम बने हैं और उनके सामने एक समस्या ये है कि अब की बार होने वाले उपचुनावों में आपका क्या नेतृत्व रहा इस राजस्थान में? क्या यहाँ के लोग आपसे खुश हैं या नहीं है? इस प्रकार से अपने को उपचुनाव जीतने के लिए क्या करने पड़ेंगे? सबसे पहले तो शिक्षक भर्ती या अन्य जो भर्ती प्रतियोगिता से चयनित है उनके तबादले खोलने पड़ेंगे। फिर विवादित भर्तियां रद्द करने जैसे कड़े फैसले करने होंगे। और यहां पर न्याय के देवता बाबा किरोड़ी जो है वो यहां पर जा रहे हैं। लेकिन एक कमेटी बना दी गई। जैसे हमें पता है कि 50 जिले बने, 50 जिले बनने के बाद में अभी एक कमेटी बनी। अब कहा जा रहा है कभी रद्द होंगे, कभी ये होगा, कभी उनका सीमांकन ऐसा है, वो है, वो काफी दिनों तक चलती रहेगी, चलती रहेगी। हम इंतजार करते रहेंगे। क्या पुराना जीके पढ़े, क्या नया जीके पढ़े? बेरोजगार विद्यार्थी जो था वह उसके अंदर फंस गया। किसी भी भर्ती परीक्षा के संबंध में एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए इस समिति की जरूरत कहां पड़ रही है? जब आपके पास, सरकार के पास जो है एसओजी, एटीएस ऑफिस, ठीक है, एजी ऑफिस जैसे संस्थान है, तो फिर आपको जरूरत कहां पड़ रही है? और नकल स्वयं में अपने आप में एक अपराध है। और किसी भी अपराध के संबंध में समितियां कब से राय देने लग गई? ये तो वो बात हो गई कि आंख से अंधा और नाम से नैनसुख, इस प्रकार से वो कहावत आती है ना, इस प्रकार से। अब आप मान लो कि हम इसकी जांच करें, हमें ये पता चला इतने ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं, ये वो थाने थे जहां पर जाकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, उन थानों की प्रतिलिपि मंगा लीजिए। फिर जो पेपर कराने वाली संस्था है उसके जो संस्था के जो कर्मचारी हैं, रामू राम रायका जैसे, या हम बात करें बाबूलाल कटारा जैसे, वह भी गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके अलावा जो पेपर लीक में शामिल थे वो सब गिरफ्तार हो चुके हैं। फिर कमेटी की जरूरत कहां पड़ रही है? फिर तो निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है। और जब व्यक्ति खुद निर्णय नहीं ले पा रहा है तो फिर आगे बहुत सारा 5 साल का कार्यकाल है, वो निर्णय कौन लेंगे? क्या हर बार कमेटियां बनाई जाएगी? क्या हर बार कोई दूसरे आके आपको राय देंगे? ये तो बहुत गलत है। आपका ये कहना है कि हमने बहुत बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ ली है, इतना गर्व से आप कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मछलियां कहीं बिशलपुर डैम की न तो ना पकड़ ली है। ये विद्यार्थियों के लिए कहां पर बात आई? इसमें एक भी बात नहीं आई कि मछलियां पकड़ ली। कौन सी मछलियां पकड़ ली साहब? जब तक न्याय नहीं हो सकता, न्याय है वह उचित होना चाहिए, उचित होना चाहिए। मेहनती ईमानदार को भी न्याय मिले और बेईमान को सजा मिले, ऐसा न्याय होना चाहिए।
अब जब पूरा ही बेईमान है अगर आपको लगता है, तो फिर फैसला लेना चाहिए। और अगर आप फैसला नहीं ले रहे हैं तो आपको लगता है कि हम उपचुनाव तक ये समिति बनाकर रखेंगे और रिपोर्ट नहीं देंगे, तो फिर ये बेरोजगार युवा इस बार क्या करेगा, ये फिर आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि काश उस समय में ये निर्णय ले पाता। क्योंकि कमेटी बनाने का मतलब मेरे हिसाब से अब ऊंट किस करवट बदलेगा ये तो तय हो चुका है। या आप कोई अधिकारियों की उप कमेटी बनाए तब हम माने, भाई जो इसके बारे में जाने तो सही। अंधों में काना राजा वाली बात हो गई, जिसको इस चीज का पता ही नहीं है वो क्या रिपोर्ट करेंगे, क्या इसकी जांच करेंगे। जो पहले से विरोध कर रहे हैं वो पहले से विरोध कर रहे हैं, वो बेरोजगारों के साथ न्याय करना ही नहीं चाहते, तो फिर इस कमेटी का मतलब क्या हुआ। कमेटी का मतलब सिर्फ बेरोजगारों के लिए। अब देखो यहां पर मुख्य सरगना भूपेंद्र सारण का भाई गोपाल पुणे से गिरफ्तार, 6 एसआई को पेपर पढ़वाने वाला बर्खास्त एसआई गिरफ्तार। ठीक है, उसके बाद में आरपीएम में ट्रेनिंग ले रहे 6 एसआई जल्द होंगे गिरफ्तार, ये भी न्यूज आ गई। ठीक, एसआई पेपर लीक में कार्रवाई कितने 42 की है, जबकि 34 अपराधी ऐसे जिन्होंने एसआई पेपर लीक करवाने पर पढ़वाने में सहयोग किया था। इस तरह 76 जने गिरफ्तार हो चुके हैं। अब उसके बाद क्या न्याय की बात रहेगी साहब। यहां पर तो ऐसी बातें हो रही है, पेपर लीक के कारण विवादों में आई उप निरीक्षक भर्ती, ठीक है, उसके ऊपर रद्द करना भी शामिल है, कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। तो यहाँ पर जो निर्णय लेना है, अब देखो यहाँ पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भी भर्ती में रद्द करने की मांग उठाई, एसओजी ने भी ये कह चुकी है। ठीक है, इस भर्ती को लेकर महाधिवक्ता से भी राय ली थी पिछले दिनों में। तो आप सोचिए कि जब इतने इतने बड़े आपके पास सबूत हैं, यही नहीं ईओआरओ, एसआई या फिर आरएस, यह वह भर्तियां हैं जिन पर राजस्थान का युवा इस संस्था पर इतना विश्वास करता है, उसे लगता है कि मेरे परिवार की स्थिति तभी सुधर पाएगी जब यह संस्था न्याय करेगी, वरना फिर बेरोजगार तो गरीब लोग तो वैसे ही रह जाएंगे, वो पढ़कर कभी बड़े पदों पर जा नहीं सकते, जिनके पास पैसे होंगे वो लग जाएंगे। तो फिर इस पर आपका जो फैसला वो क्या है। इस कमेटी से मुझे नहीं लगता कि कोई युवा खुश होगा। अगर सीएम साहब आप देखना चाहते हैं कि कोई खुश है या नहीं है, तो मैं चाहूंगा सभी मेरे साथियों से, क्या आप खुश हैं भाई। इनमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसके बारे में कोई जानकारी रखता हो। ठीक है, और जो अपराध है नकल, उसके लिए कमेटी की जरूरत कहां पड़ रही है। आपको निर्णय लेना है, ये निर्णय लेने के लिए आप अगर चाहें तो यूपीएससी आरपीएससी के रिटायर्ड मेंबर, कोई कोर्ट के जज वकील, कोई बड़े प्रोसिक्यूटर जो हैं उनसे आप बात करिए, उनको शामिल कीजिए जो निर्णय ले सके। इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही है। बाकी अब देखते हैं क्या ये कर सकते हैं। चिकित्सा मंत्री का नकल के काम में क्या, खाद्य मंत्री जी का क्या काम, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री जी का क्या काम, आई डोंट था। ये बचपन में एक रबड़ की गोली मिला करती थी, शायद हो सकता है कि वो गोली हो कि हम कुछ ट्विटर पर ट्रेंड ना करें, हम कुछ कमेंट ना करें, क्योंकि प्रशंसा सभी को अच्छी लगती है, बुराई किसी को अच्छी नहीं लगती। आलोचना जब होने लगती है तभी पता लगता है कि हाँ बंदे में एकदम है या नहीं है। तो अब ये समय है, मैं युवाओं से साथियों से कहूंगा कि वो कमेंट करके जरूर बताएं क्या आप इस कमेटी से खुश हैं, या फिर ऐसा ही हो गया कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को बिठा दिया गया है और निर्णय क्या आना वो आपको पता ही है। तो इस कमेटी से कौन कौन खुश है कौन कौन नहीं है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, ताकि अपने इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।